भैया हम लोग के सब चीज़ की तकलीफ है भैया, एक चीज़ का तकलीफ नहीं है। पानी का भी तकलीफ है, रास्ता के भी तकलीफ है, रोड के भी तकलीफ है, घर द्वार के भी तकलीफ है। देखिए घर अपना सब प्लास्टिक लाद के हम लोग बारिश होता है भैया तब बैठ के बिहान करते हैं, जब पानी पर खाना ना बनाते हैं हम लोग। कैसे के हम लोग क्या करें, हम लोग गरीब आदमी हैं तो जैसे समय काटे के वैसे समय काट रहे हैं। जिसको समय है वो अपना बना रहे हैं, अपना अपना घर में देखते हैं कैसे बनता है घर। कुछ रोजगार नहीं है, कुछ रोजगार नहीं है। लेकिन अभी जो आप इस क्षेत्र में घूमे हैं, यहाँ पे जन समस्या देखे, निरीक्षण किए, क्या क्या आपको देखे? कंपनी खाली बोलता है कि पैसा देंगे, पैसा नहीं देता है कंपनी। सब ऐसे मैंने जैसे खाली तिरपाल लाद करके पत्थर जितना गिरा है सब घर टूट फट गया है। कंपनी बोलता है कि बना देंगे सर, नहीं बना रहा है, अभी तक नहीं बना रहा है। सब ऐसे तिरपाल लाद करके मतलब आदमी रह रहा है एकदम से। ईटा पत्थर जितना सब ब्लास्टिंग होता है सब छान पर गिरता है एकदम से। ऐसा बोलता है कि ऐसे बनवा देंगे, घर बना देंगे, अभी तक घर नहीं। रेलवे ट्रैक जो निर्माण कर रही है कंपनी, वो कहीं न कहीं इन लोगों के साथ अन्याय आए और देखे। इतना दिक्कत है, इतना नरकीय जिंदगी जो है जी रहे हैं यहाँ, भेड़ बकरी के माफी जैसे जो है जी रहे हैं। इसलिए हम चाहते हैं कि ये तमाम लोगों को ये नरकीय जिंदगी से जो है ऊपर कैसे उठे, इसके लिए जो है आंदोलन। लेकिन जब से रेलवे लाइन का काम शुरू हुआ है तब से हम लोग को लगभग बताया कि 50 फीट ऊपर हम लोग को खड़ी चढ़ाई चढ़ के उस पार होना है, जबकि फुट ओवरब्रिज बनाने की बात रेलवे कंपनी की थी। लेकिन उन लोगों के द्वारा फुट ओवरब्रिज नहीं बनाया जा रहा है। जितने भी प्रतिनिधि हैं, जहाँ पंचायत का प्रतिनिधि हो या जिला के प्रतिनिधि हो या विधानसभा के प्रतिनिधि हो, और यहाँ जो है जनता जो है सबक अबर जो है सिखा देंगे। मुद्दाओं को उठाने के लिए आज का नया भारत वो मौजूद है ग्राउंड रिपोर्टिंग पे। कहने को तो है कि ये लोग सरकार की डेटा में है, लेकिन सरकार की जो फ़ायदा होती है, जो सुविधा होती है, कई कोसों तक दूर है। हमारे साथ में एक शख्स समाज सेवी और हैं जो रजौली प्रखंड के राष्ट्रीय जनता दल के प्रखंड अध्यक्ष हैं विकास सोलंकी जी। उनसे भी बात करेंगे क्योंकि ये भी ग्राउंड पे पहुंचे हैं लोगों की जन समस्या सुनने के लिए, और इनसे भी बात करेंगे कि एक तरफ घर है और यानी कि एक तरफ लोग जीवन जीते हैं, दूसरी तरफ मौत का संदेश दे रहे हैं। क्या कहेंगे सर आप राष्ट्रीय जनता दल के प्रखंड अध्यक्ष रजौली, क्योंकि ये भी आपके हरदिया पंचायत के ही एक गाँव है जो कि डेलवा कहा जाता है। यहाँ के जन समस्या को आप सुने हैं, आप निरीक्षण किए, आप देखें क्या क्या यहाँ पे कमी, जहाँ पे सुविधा नहीं पहुँचे वहाँ तक भी पहुँचाने का काम किया। नीतीश कुमार भी बोले हैं कि जहाँ पानी नहीं था, जहाँ जल नहीं था, हम नल के माध्यम से पहुंचाए। जहां बिजली नहीं था, कम से कम 24 घंटा में 20 घंटा तक हम बिजली पहुंचाने का काम किए। लेकिन अभी जो आप इस क्षेत्र में घूमे हैं, यहाँ पे जन समस्या देखे, निरीक्षण किए, क्या क्या आपको देखने को मिला? देखिए, सबसे पहले धन्यवाद आपका, जो आप लोग पिछड़ों गरीब गुरबों का आवाज़ उठाने के लिए आप लोग ग्राउंड पे पहुँचे हैं। देखिए, निश्चित तौर पे यहाँ के लोग लगातार समस्या का शिकायत कर रहे थे, तो हम लोग को जब सूचना मिला तो हम लोग आए, और वाकई आने के बाद यहाँ का जो स्थिति है वो बहुत बिगड़ा हुआ स्थिति है। और निश्चित तौर पे मैं ये भी कहूँगा कि रेलवे ट्रैक जो निर्माण कर रही है कंपनी, वो कहीं न कहीं इन लोगों के साथ अन्याय कर रहा है। ऐसे स्थिति में हम अपने स्तर से सरकार तरफ बात पहुंचाने का प्रयास करेंगे और निश्चित तौर पे पहुंचाएंगे, और हमारे जिलाधिकारी महोदय उनसे भी ग्रामीणों की समस्या से अवगत कराएंगे ताकि इनको ज़्यादा से ज़्यादा लाभ मिल सके। यहाँ पे आने के बाद 2-3 समस्या जो सबसे विकट समस्या है, जैसे चुरडिया, नावाडी, झराही, ये जो रेलवे लाइन आप देख रहे होंगे कि ग्रामीण का शिकायत है कि जब हम लोग यहाँ पहले जब रेलवे लाइन का काम नहीं हो रहा था तो हम लोग को चुरडिया से डेलवा आने में कोई दिक्कत नहीं था। दिक्कत था तो वो माइनर था, उसमें हम लोग मैनेज करते थे। लेकिन जब से रेलवे लाइन का काम शुरू हुआ है तब से हम लोग को लगभग बताया कि 50 फीट ऊपर हम लोग को खड़ी चढ़ाई चढ़ के उस पार होना है, जबकि फुट ओवरब्रिज बनाने की बात रेलवे कंपनी की थी। लेकिन उन लोगों के द्वारा फुट ओवरब्रिज नहीं बनाया जा रहा है और बताया जा रहा है कि आप लोग को इसी तरह से रोड क्रॉस करना होगा। तो ये समस्या बहुत गंभीर समस्या, और निश्चित तौर पे हम पार्टी आला कमान को भी इस समस्या से अवगत कराएंगे, और जो भी न्याय संगत काम होगा इन गरीबों को और जो पिछड़े लोग हैं इनको न्याय मिलेगी। जिस तरीके से सरकार बोलती है कि हमारी सुविधा हर गांव हर जगह तक पहुंची है, यहाँ पे सरकार की कौन कौन सी सुविधा पहुंची, आप निरीक्षण किए हैं गाँव की? नहीं, देखिए, कुछ चीज़ें ऐसी होती है कि सरकार के पास वहाँ तक बातें नहीं पहुँच पाती हैं। तो अभी तो बिजली है, यहाँ पे एक समस्या और मिला है कि पानी का बहुत समस्या है।
तो ये भी बात को माननीय जिला अधिकारी महोदय के पास रखा जाएगा कि डेलवा चरोड़िया के लोगों के पास पानी की घोर समस्या है। जल्द से जल्द वहाँ कुआं या चापाकल लगाकर उनकी समस्या को से निदान दिलाया जाए। और समस्या का तो अभाव है, लेकिन धीरे धीरे हम सरकार के पास और प्रशासन के पास इनकी समस्याओं को पहुंचाएंगे और भरसक कोशिश करेंगे कि जल्द से जल्द उनको न्याय भी मिले। सिर्फ समस्या पहुंचा देना काम नहीं है, समस्या पहुंचाने के बाद हम लोग ये भी काम करेंगे कि उस पर कितना काम हुआ है और लोगों को कब तक न्याय मिलेगा, ये भी हम लोग को देखना है। बहुत बहुत धन्यवाद आपका आज के नया भारत न्यूज़ में समय देने के लिए। और एक बार फिर से आप देखेंगे कि यहाँ का जो रेलवे लाइन बन रहा है वो कितनी खाई, कितनी गहराई है। और इधर में जो गांव है जो कि रजौली प्रखंड को जोड़ती है, और वहाँ से इस साइड में आने के लिए लोगों को इसकी सामना करना पड़ती है। कहीं ना कहीं ये कम से कम तो होगी तो 100-150 मीटर ऊँची होगी, और यहाँ पे लोगों को चढ़ करके उतर करके आना और जाना पड़ता है। आप इनकी कठिनाइयों जिस तरीके से इन लोग कठिनाई का सामना कर रहे हैं उनसे पूछेंगे कि यहाँ का जो जन समस्या है, जिस तरीके से जीवन यापन आप लोग करते हैं, क्या क्या दिक्कत होती है आप लोगों को, क्या समस्या है, क्या क्या भैया हम लोग के सब चीज़ की तकलीफ है भैया। एक चीज़ का तकलीफ नहीं है, पानी का भी तकलीफ है, रास्ता के भी तकलीफ है, रोड के भी तकलीफ है, घर द्वार के भी तकलीफ है। देखिए घर अपना सब प्लास्टिक लाद के हम लोग, बारिश होता है भैया तब बैठ के बिहान करते हैं। जब पानी पर खाना न बनाते हैं हम लोग, कैसे के हम लोग रहे, क्या करें, हम लोग गरीब आदमी हैं। तो जैसे समय काटे के वैसे समय काट रहे हैं। जिसको समय है वो अपना बना रहे हैं, अपना अपना घर में देखते हैं कैसे बनता था घर पर। कुछ रोजगार नहीं है, कुछ रोजगार नहीं है भैया। हमने एक जमीन लकड़ी लाते थे, बेचते थे, तो जदुआडी जाते थे, उधर जाते थे, बेचते हैं, कोडरमा जाते हैं, तो वो भी साधन नहीं है भैया। कौन सा सूखी लकड़ी ही बेचते थे ना, सूखी लकड़ी क्या करे। जब पेट के जब अथी होता है ना भैया, तो समय पर सब कुछ करने पड़ता है। देखिए कैसे जंगल से आ लाएंगे, हम लोग के कुछ नहीं है। जब से ये बनना स्टार्ट हुआ तो आप लोग जंगल भी जाना छोड़ दिए। हम लोग खाना कैसे बनाते हैं ना भैया से हम नहीं जानते, हम लोग नहीं जानते कैसे खाते हैं। बारिश में ऐसे रह जाते हैं, पानी पड़ता है तो क्या करेंगे। इधर कोई चीज का साधन नहीं ना है, ना रोजगार है, कोई चीज का साधन नहीं है। प्लास्टिक रोते हैं तो क्या करते हैं, घर द्वार सब अथी हो जाता है, बैठ के बिहान करते हैं भैया। कंपनी अपना अपना रोजगार देखते हैं, अपना अपना अथी देखते हैं। कहीं ना कहीं इन लोगों के पास शिक्षा का अभाव है, और शायद इसी का फ़ायदा, क्योंकि हर लोग फ़ायदे की ही तलाश में रहते हैं। और कहीं ना कहीं इन लोगों का फ़ायदा कंपनी जो यहाँ की रेलवे कंस्ट्रक्शन कंपनी जो काम कर रही है वो फ़ायदा उठा रही है। और क्या कहेंगे आप, क्या समस्या है सर? वैसे कंपनी है, कंपनी खाली बोलता है कि पैसा देंगे पैसा देंगे, पैसा नहीं देता है कंपनी। सब ऐसे मैंने जैसे बस खाली तिरपाल लाद करके पत्थर जितना गिरा है सब घर टूट फट गया है। कंपनी बोलता है कि बना देंगे, सर नहीं बना रहा है, अभी तक नहीं बना रहा है। सब ऐसे तिरपाल लाद करके मतलब आदमी रह रहा है एकदम सने। आटा पत्थर जितना सब ब्लास्टिंग होता है सब छान पर गिरता है एकदम सने। ऐसा बोलता है कि अरे ऐसे बनवा देंगे, घर बना देंगे, अभी तक घर नहीं बनाया है। अभी मांग करने पर झारखंड वाला पुलिस के बुला देता है, यहाँ पर कंपनी बुला देता है। और बाद ऐसा धमकी दे करके झारखंड वाला पुलिस चल जाता है, एकदम से मांग करता है तो। और ऐसा हम लोग अभी आने जाने का रास्ता नहीं है। ये 100 फीट अभी हम लोग कैसे कर 50 फीट हम लोग चढ़ सकते हैं, लकड़ी लान सकते हैं उधर से नहीं। यहाँ के ग्रामीणों से तो बात हुई, इनकी जो समस्या थी उनको हम अपने वीडियो के माध्यम से छोटा सा क्लिप कलेक्ट करने का काम किया है। समस्या तो आपने ग्रामीणों का सुन लिया। अब ये समस्या कहीं ना कहीं जो नेता बनते हैं, जो राजनेता बनते हैं, जो समाज सेवी बनते हैं, उनके साथ भी आएगी। अब समस्या ये है कि जब आपकी वोट की बारी आएगी, जब आप चुनाव लड़ेंगे, तो आपको वोट लेने के लिए या फिर बूथ पे आना पड़ता है, जाना पड़ता है। कहीं ना कहीं ये लोग जो वोट देते हैं तो आपको भी तकलीफ़ का सामना करना पड़ेगा। हाँ एकदम, जो तकलीफ़ तो जनता का तकलीफ़ हम लोग को तकलीफ़ है, ऐसा बात नहीं है। इसलिए हम चाहते हैं कि फुटबॉल ओवर ब्रिज जो है, जैसे आप देखिएगा कि नावाडी, झराही, खिरकिया जो है, ये सब जो गांव है, अभी महिला जो है गर्भवती जब रहे तो इतना जो ऊंचा है, जितना खर्च माने गड्ढा है, इस कैसे पार होगा, किसी का भी हो। यहाँ का जो स्थानीय का मामला हो
या यहाँ की पदाधिकारी का जो है मामला हो, किसी भी महिला किसी घर का जो है होगा तो मतलब ये तो एक बात तय है कि यहाँ ये जो गांव है वो सुविधाओं से कोसों दूर है। हाँ, ये तो बिल्कुल सही है। देखने को जो है सही जो है हम लोग इसीलिए स्थल पर जो है आए और देखे। इतना दिक्कत है, इतना नरकीय ज़िंदगी जो है जी रहे हैं यहाँ, भेड़ बकरी के माफी जैसे जो है जी रहे हैं। इसलिए हम चाहते हैं कि ये तमाम लोगों को ये नरकीय ज़िंदगी से जो है ऊपर कैसे उठे, इसके लिए जो है आंदोलन और संघर्ष, और यहाँ का जो संसद है उनको भी तो जो है समझना चाहिए था। यहाँ की स्थानीय विधायक को जो है समझना चाहिए था कि इस क्षेत्र में जो है जाकर जो है विजिट करके जो है हम देखें और यहाँ की समस्या कैसे जो है निदान होगा, ये पार्लियामेंट में उठाना चाहिए, विधानसभा में उठाना चाहिए, लेकिन ऐसा काम जो है नहीं किया है। लेकिन आने वाला दिन जो होगा, ये जो महागठबंधन की सरकार जो है केंद्र में बनेगा तो यहाँ का समस्या जो है हल होगा, और फिर हम लोग जो है 2024 में जो चुनाव होने जा रहा है, जो जहाँ यहाँ के जितने भी प्रतिनिधि हैं, जहाँ पंचायत का प्रतिनिधि हो या जिला के प्रतिनिधि हो या विधानसभा के प्रतिनिधि हो, और यहाँ जो है जनता जो है सबक अबर जो है सिखा देंगी। हमने जो पता हम लोग जो लोगों से बात किए, इससे जो है साबित होता है कि जो गरीब का वोट जो है, यहाँ की दलित का वोट जो है लेकर जाते हैं और फिर दोबारा यहाँ नहीं आते हैं। इसलिए यहाँ की जनता जो है हरदिया पंचायत का वार्ड नंबर 12 में ये डेलवा है, अझराई है, चुडिया है, नावाडी है, ये लोग जो है जंगली क्षेत्र, पिछड़ा हुआ क्षेत्र है। अबर जो है बोल रहे थे कि भाई अबर जो है हम लोग जो है यहाँ विरोध करेंगे वोट का।